सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, ये चुंझ पूंझिए के आजकल के जो लोग हैं ना, जो भाई बहुत ज़्यादा खुद को सोचते हैं कि भाई हम भाई अपना भाई 3-4 साल का भाई रिलेशनशिप था। और मोस्टली बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो भाई मूव ऑन हो जाते हैं, फिर वो या तो दूसरी लड़की के पास चले जाते हैं तो या दूसरे लड़के के पास चले जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि भाई लड़कियां ज़्यादा जल्द से जल्द भाई मूव ऑन हो जाती हैं। वो पता नहीं क्यों भाई, अगर ऐसा कहते तो हैं या जो भी है हिसाब किताब सा। बट हाँ, कहीं ना कहीं लड़के भी सिमिलर ही हैं। दोनों इक्वल पे हैं आज के टाइम पे। सब मूव ऑन का पता मतलब क्या है लोगों के लिए आज के टाइम पे? मूव ऑन का मतलब है सामने वाले से दूरी नहीं बनाना, किसी और को पकड़ लेना। लोग ये मानते हैं मूव ऑन को, बट मैं बताना चाहता हूँ मूव ऑन ये सब नहीं होता भाई। मूव ऑन का मतलब है कि भाई आप उस पर्टिकुलर बंदे के साथ जिसके साथ इतने समय से थे, उसकी छोटी छोटी बातें, उसके 5-5 मिनट या आधे पौने घंटे बाद मैसेज आने का जो नोटिफिकेशन बजता था, आप फ़ोन चेक करते थे, वो चीज़ें आप भूल सको। समझे आप? तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वो चीज़ें भूल रहे हो या भूल चुके हो अपनी लाइफ में आगे जाके, या सारी चीज़ें सेट हो गई है, अब उस पर्टिकुलर बंदा आपको याद नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर पा रहे हो या आपने मूव ऑन कर लिया है। अगर आप भाई मूव ऑन की स्टेज में, जब आप उस सामने वाले को नहीं भूल रहे हो, आप भाई किसी और को खोज रहे हो, उसके साथ जा रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं आप भाई उस सामने वाले की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हो। ठीक है? अब कभी कभी ये चीज़ें हो जाती क्योंकि आप पहले वाले को नहीं भूल पाए हो, तो भाई आप सामने वाले के साथ आ रहे हो, तो ये तो चीज़ गलत है ना। आपके लिए दिल में एहसास है वो दूसरे बंदे के लिए जिसको आपने छोड़ा है अभी, या उसने आपको छोड़ा है, या जो भी है। ठीक है? बट आप उसी के बाद करेंटली भाई आप 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीने बाद किसी और के साथ रिश्ते में आ रहे हो, जबकि आप उसे भूले भी नहीं हो ठीक तरीके से। है ना? तो सामने वाला जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है आपके उस पर्टिकुलर दूसरे बंदे की रिलेशनशिप से, वो क्यों बेफालतू में भाई इस चीज़े में या इस लपेटे में घिस रहा है? मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं गाइस, पता है कि भाई आ गई भाई, ऐसे ऐसे आ गया भाई लड़का, भाई किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गया, तो फिर भाई फिर उसने भाई उसको हो गया भाई, उसका उसके साथ छूट गया, तो भाई वो फिर वापस से फिर उसी के पास चला गया। तो फिर उसने उसको छोड़ के भाई वो फिर से उसी के पास चला गया, और वो साथ में मिल गए, और वो दूसरी जो लड़की थी वो बेचारी अकेले ही अपना वो होगी। या लड़की, ये लड़की भाई, उसने पहले तो छोड़ दिया लड़के को, फिर दूसरे पे चली गई, और दूसरे ने भाई उसको छोड़ दिया, तो फिर भाई वो वापस से उस पे आ गई। ठीक है? तो पर्टिकुलरली फिर जो ये लड़के होते हैं ना, ये लड़कियां भी होती हैं जिनका इन चीज़ों में कोई रोल ही नहीं होता, उनके साथ बहुत गलत होता है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ यार इस वीडियो के माध्यम से कि भाई अपने चक्कर में या अपने वाले के चक्कर में भाई किसी थर्ड पर्सन की ज़िंदगी को नष्ट मत करो। बेफालतू उसकी लाइफ को भाई एक हिसाब से नाइटमेयर मत बनाओ उसको भाई। झूठे दिलासे, झूठे सपने, झूठे भाई, आजकल तो लोग आई लव यू भी बड़े जल्दी बोल देते हैं, आई लाइक यू भी बड़ा जल्दी बोल देते हैं। तो ये चीज़ें मत करो। पहले एहसास करो, फील करो, है नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो भाई फिर किसी को बोलो। ठीक है? और पर्सनली एक चीज़ भी बोलना चाहता हूँ, अगर सच में किसी को प्यार भी करते हो, पसंद भी करते हो, अगर सच में लगता है कि नहीं भाई ये सही में वही बंदा है, ये है वो है, तो भाई कहीं ना कहीं उसके पास जाके भी इस चीज़ों को कन्फ्रंट करो। बाकी हाँ, मूव ऑन का मतलब यही था जो मैंने बताया, कि भाई कहीं ना कहीं आप पहले उस पर्टिकुलर इंसान को भूल जाओ पूरी तरह से, फिर अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है आओ। बाकी बेसिकली आपको कितना भी टाइम लगे, 1 साल लगे मूव होने में, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जितना भी लगे, आप प्रॉपर ही तक तरीके से पूरी तरह से उस सामने वाले बंदे को भूल के, या उस सामने वाले बंदे की यादों को, थिंकिंग को, किसी भी प्रकार की चीज़ को लेट गो करके आप आगे बढ़ो। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपका और वो जो दूसरा थर्ड पर्सन आपके साथ आ रहा है लाइफ में, वो आप दोनों एक नई शुरुआत कर सके और अच्छी लाइफ जी सके। दैट्स इट। बाकी ध्यान रखना अपना और अपनों के साथ खुश रहना।